और चलिए बात करते हैं झुलसा देने वाली गर्मी की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, जिससे दोपहर के वक्त घरों से बाहर निकलना मुश्किल भरा हो रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा असर दिखाने वाली है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। आधा मई बीतने तक आंधी बारिश वाला मौसम चल रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि मई की गर्मी झुलसाने लगी है। दिल्ली एनसीआर में तापमान 44 डिग्री के पार चला गया है। गाजियाबाद में गर्मी से लोग बेहाल हैं। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। पड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की गर्मी पड़ रही है? लू की जो लपेटें लग रही है। बहुत तेज धूप है, बहुत तेज हवा है गर्म, और बहुत तेज हवा की वजह से बहुत लोग परेशान है। प्यास लगी हुई है लोगों को। गन्ने की दुकान पे आके गन्ने का रस पी के अपने प्यास बुझा रहे हैं। काफी गर्मी पड़ रही है, काफी तेज गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, सहन करने लायक नहीं है। प्रयागराज में गर्मी के तेवर चढ़ने लगे हैं। यहाँ तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। सुबह 8 बजे से ही तेज धूप परेशान कर रही है। मौसम विभाग के अनुमान कि आने वाले दिनों में पारा 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में मई के महीने में आसमान से आफत बरस रही है। सड़कों की अगर बात करें तो सड़क पर जो लोग चल रहे हैं वो गर्मी से बचाव के तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं। खास तौर पर हीट वेव से और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए लोग ठंडे पेय का सहारा ले रहे हैं। जो महिलाएं या पुरुष घरों से बाहर निकल रहे हैं, पुरुष अपने मुंह को गमछे से बांध कर निकल रहे हैं, महिलाएं भी अपने मुंह को कवर करके ही बाहर निकल रही हैं। सनग्लास, सनस्क्रीन का प्रयोग कर रही हैं। लोग डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, गले को तर करने के लिए नींबू पानी है, पना है और इसके अलावा शिकंजी का सहारा। वाराणसी में भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। हीट वेव को देखते हुए जिला प्रशासन ने 1 से 12वीं तक के स्कूल 25 मई तक बंद कर दिए हैं। तमाम जो सहयोगी हैं ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं, चाहे गर्मी कितनी भी हो। और इसी पर बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए कानपुर से अमित गंजू, हमीरपुर से उमा शंकर मिश्रा, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी लगातार ग्राउंड जीरो पर है हर तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए। और सबसे पहले हम रुक करेंगे उपेंद्र द्विवेदी आपका ही। बनारस में जरा बताइए कि कैसा हाल है। प्रचंड गर्मी पड़ रही है प्रदेश के अलग अलग जिलों में, वाराणसी का क्या हाल है? देखिए, वाराणसी का हाल तस्वीरों की जुबानी में आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए कि इस वक्त ये सबसे व्यस्त चौराहा है जहां पे आपको कर्फ्यू जैसा सन्नाटा दिखाई दे रहा होगा। मई 2016 के बाद इस साल वो पहली मई है जो इतनी तप रही है। देश के 10 सबसे गर्म शहरों में बनारस शुमार है और स्कूल 25 मई तक बंद कर दिए गए हैं। कचहरी में एडवर्स हो गया, यानी कि कचहरी भी एक तरीके से बंद हो गई है। और गर्मी से बचाव के लिए आप देखिए किस तरीके से लोग बर्फ का सहारा ले रहे हैं, गन्ने का जूस पी रहे हैं। लोगों से बात करते हैं कि इतनी गर्मी है। मई साल 2012-16 के बाद पहली बार तप रही है। देखिए, जो गर्मी पड़ा तो प्रगति का है, लेकिन सरकार को चाहिए हर चौराहे चौराहे पे पानी का व्यवस्था, प्याऊ का व्यवस्था हर चौराहे पे सरकार को करना चाहिए। जिससे आप सरकार को जगह जगह पंडाल भी बना के जगह जगह व्यवस्था करके नींबू पानी का भी व्यवस्था करना चाहिए। जिस तरह से गर्मी पड़ रहा है, सुबह शाम लोग निकल रहे हैं, दोपहर में तो कोई निकल रहा नहीं रहा है। बिल्कुल सन्नाटा है। देखिए, कुछ बच्चियां हैं जो स्कूल से आई हैं। बेटिया, आप लोगों को मजबूरी में घर से निकलना पड़ा क्योंकि सरकार कल अलर्ट आया था सभी के मोबाइल्स में कि आज बहुत जरूरी ना हो तो बनारस में घर से ना निकले। कितनी मजबूरी है और कैसे बचाव है? एग्जाम्स और प्रैक्टिकल के चलते आना ही पड़ रहा है। टीचर से बोला जा रहा है पर कोई छुट्टी कर नहीं रहा है, तो मजबूरी के कारण आना पड़ रहा है। बचाव किसके पास, अपने पास क्या क्या साधन, कैसे बचाव कर पा रहे हैं इतनी गर्मी में? दिन में तो सन्नाटा है, कर्फ्यू जैसा हाल है। यही ठंडे पानी का सहारा ले रहे हैं और आइसक्रीम वगैरह से ही चल रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, ये पूरी मार्केट हुआ करती थी, लेकिन आज इस मार्केट ने गर्मी में शक्ल बदल ली है। अब पहले इसमें दूसरी दुकानें लगती थी, अब सिर्फ गर्मी की दुकानें लगी हैं। कोई जूस पी रहा है, कोई गन्ने का जूस पी रहा है, तो कहीं पर बर्फ से लोग राहत लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर
लगातार जो बर्फ वाले उनसे ही बात कर लेते हैं। काओ गुरु दिन में आवत हो कोई के सन्नाटा रहा था? सन्नाटा है। सन्नाटा हो, दिन में सन्नाटा हो। हाँ। तो दिन में सन्नाटा हो। ये देखिए बर्फ की ये आपने ये भी बहुत पुराना दौर आपने देखा होगा, जब हम और आप छोटे थे तब कुछ इसी तरीके से बर्फ घिसके करी जाती थी। आज भी वो बर्फ जो है यहाँ पर बिल्कुल पहले घिसी तो जा रही है। बिल्कुल और उपेंद्र फिलहाल ऐसा जो दौर लोग हैं, होता वो था कि परेशान लोग हैं। गेहूं देकर, चावल देकर बर्फ का गोला खरीदते थे और एंजॉय करते थे, लेकिन प्रचंड गर्मी यहाँ पर पड़ रही है। और हमीरपुर का भी हाल हम जान लेते हैं। उमाशंकर, वाराणसी में तो सन्नाटा पसरा हुआ है, हमीरपुर में जरा बताएं प्रचंड गर्मी से क्या हाल है, लोग कैसे गर्मी से बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं? देखिए बुंदेलखंड में लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है। जिस तरीके से देखा जा सकता है कि प्रदेश में सबसे गर्म आज जो है वो बांदा जिला है और उससे सटा हुआ जिला हमीरपुर है, जहां पर लगातार इतनी गर्मी है कि 47 डिग्री के ऊपर जो है पारा वो बांदा का पहुंच चुका था और इसके बाद हमीरपुर का 45, अभी देखा जाए मौजूदा में तो 46 डिग्री पारा है और इस समय 3:30 बजे हुए हैं। उसके बाद भी इतना पारा है गर्मी। लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लस्सी की दुकानें यहाँ पर बस स्टैंड एरिया है, यहाँ पर लोग भीड़ है और केवल लस्सी का सहारा लेते हैं और लस्सी का सहारा ले रहे हैं हमीरपुर में लोग। उमाशंकर बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। वाराणसी की तस्वीरें आपने देखी ही, उपेंद्र बता रहे थे कि कैसे बर्फ का गोला बहुत ज्यादा बिक रहा है और जूस, गन्ने का जूस बहुत ज्यादा बिक रहा है। तो ऐसे में जो ये पेय पदार्थों के जो व्यापारी होते हैं, चाहे शेक हो, मैंगो शेक हो, चाहे गन्ने का जूस हो, पीने का पानी हो, किसी भी तरीके से लोग अपने आप को गर्मी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्त तरीके से प्रचंड गर्मी पड़ रही है और बहुत जरूरी ना हो तो आप घर से बाहर ना निकले। वाराणसी से उपेंद्र के पास एक बार फिर से चलेंगे। उपेंद्र, ये जो पेय पदार्थ वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, उनका बहुत ज्यादा लाभ हो रहा होगा। हम देख रहे हैं कि गन्ने का जूस बहुत ज्यादा बिक रहा है, गोला बर्फ का बहुत ज्यादा बिक रहा है। संपर्क नहीं हो पा रहा है, गर्मी इतनी ज्यादा है। देखिए नेटवर्क इशू भी बहुत ज्यादा हो रहा है और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये बताती हैं कि इतनी भीषण गर्मी में भी लोगों की मजबूरी है घर से बाहर निकलना। अपने अपने कामों को लेकर भी लोग बाहर निकल रहे हैं किसी कारणवश। इसलिए कोशिश करिए अपने आप को हाइड्रेट रखिए, बेल का शरबत पीजिए, ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, तेल मसाले वाली चीजें खाने से बचिए और कोशिश करिए बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर मत निकलिए। और उत्तर प्रदेश का हाल तो हमने आपको बताया। उत्तर प्रदेश नहीं, अब देखिए देश भर में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। राजस्थान का भी बुरा हाल है। जैसलमेर के रेगिस्तान में रेत गर्म तवा बन गई है, जहां अंडा भी उबल गया है, पापड़ तो आराम से सिक रहे हैं। दिखाते हैं आपको। रेगिस्तान की रेत बन गई गर्म तवा। रेत में उबलने लगे अंडे। भयंकर गर्मी में सिकने लगे पापड़। देश भर में भयंकर गर्मी अपना असर दिखाने लगी है। दिल्ली एनसीआर में पारा जहां 45 डिग्री को छू रहा है, तो वहीं राजस्थान में ये कहीं कहीं पर 47 डिग्री के पार चला गया है। वहीं अब यहाँ के रेतीले इलाके जल्द ही भट्टी में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। जैसलमेर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। गर्मी इतनी प्रचंड है कि अब रेत में पापड़ तो छोड़िए, अंडे भी उबलने लग गए हैं। गर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों ने बिना गैस, बिना चूल्हे, सिर्फ रेत की तपिश से पापड़ सेककर और अंडे पकाकर सबको चौंका दिया। गर्मी का प्रकोप दिखाने के लिए ग्रामीणों ने रेत पर पापड़ रखा। कुछ ही मिनटों में पापड़ सिक गया। रेत के बीच एक कच्चा अंडा डाला गया। कुछ ही देर में उसे बाहर निकाला गया। अंडा छीलने पर वो अंदर से पूरी तरह से पक चुका था, जिसका लाइव डेमो ग्रामीणों ने करके दिखाया। दिन के वक्त घर से बाहर निकलना दुर्भर हो गया है। सूरज की ऐसी तपिश कि रेत गर्म तवे में बदल गई है।
सोशल मीडिया पर भले ये तस्वीरें लोगों को हैरान करने वाली हों, लेकिन इसके पीछे छिपी सच्चाई बेहद गंभीर है। रेत पर सिकता पापड़ और रेत में उबलता अंडा इस बात की गवाही दे रहा है कि गर्मी किस खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। हालात ऐसे हैं कि लोग सुबह या शाम ढलने के बाद ही घर से निकल रहे हैं। दोपहर में बाजार और रास्ते वीरान नजर आने लगे हैं। पानी तक राहत नहीं दे पा रहा। मटकों का पानी भी गर्म होता जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रेतीली जमीन धूप को तेजी से सोखती है और लंबे समय तक गर्मी संजोकर रखती है। यही वजह है कि रेत का तापमान हवा से कई गुना ज्यादा महसूस होता है। जैसलमेर का रेगिस्तान इन दिनों गर्मी के एक नए रिकॉर्ड और कठिन हालात का सामना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, हमने आपको वाराणसी का हाल दिखाया था पहले, लेकिन राजस्थान की भी तस्वीरें हम अभी उपेंद्र दिखा रहे अपने दर्शकों को कि कैसे राजस्थान में अंडे उबल जा रहे हैं, रेत में पापड़ सिक जा रहा है। वाराणसी की अगर बात करें तो वहां पर किस तरीके का हाल है ये तो आपने बताया ही, लेकिन जो व्यापारी होंगे वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे। बर्फ का गोला बहुत ज्यादा बिक रहा होगा, जो गन्ने का जूस है उसका भी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गया होगा, तो व्यापारियों के तो चेहरे तो खिले होंगे। देखिए, बिल्कुल कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग दुखी भी हैं, क्योंकि जो बड़ी मार्केट है उसमें सन्नाटा होता है। दिन में 12 से 4 के बीच में सारी आप जो देखिए जो दूसरी बड़ी मार्केट है वहाँ आपको सन्नाटा नज़र आ रहा होगा। हालांकि जो लोग बर्फ़ बेच रहे हैं, जूस बेच रहे हैं, छोटे दुकानदार, ठेले वाले, उनके लिए ज़रूर राहत है, लेकिन दिन के वक्त उनके पास भी कम लोग आ रहे हैं। देखिए, उनको भी हरे पर्दे से ढकना पड़ रहा है। तो गुरु, गर्मी इस वक्त चौकस पड़ा था। हाँ, चौकस नहीं गड़ जाता आदमी। तो ये देखिए कि यहाँ पर कुछ लोग जो है अब फिलहाल यहाँ पर छाई की ठौर की भी तलाश में है। तो ऐसे में पेड़ चूंकि अब शहरी उसमें कम बचे हैं, तो ऐसे में ये जरूर दिक्कत है। लेकिन खास बात यह है कि चूंकि काशी पर्यटन का भी शहर है, लाखों पर्यटक आ रहे हैं, तो इस वक्त दिन में मंदिर में भी भीड़, विश्वनाथ मंदिर में भी भीड़ कम है। गंगा में दिन में 12 से 3 के बीच में नाव का संचालन नहीं हो रहा है, क्योंकि गर्मी इतने ज़्यादा पड़ रही है। और इसके अलावा जो अन्य दिक्कतें हैं, आप ये देखिए छोटे छोटे समारोह में लोगों को पेड़ के नीचे भी, आप गर्मी का अंदाजा समझिए कि लोगों को पेड़ के नीचे भी कूलर लगा के यहाँ पर रहना पड़ रहा है। ये तस्वीर देखिए। गर्मी पे बात कर लेते हैं लोगों से। गर्मी बेहद है, आप सोचिए कितनी गर्मी है कि पेड़ के नीचे भी कूलर लगा के रहना पड़ रहा है, इतनी गर्मी है दिन में। भैया बोलिए। हाँ, गर्मी तो बहुत है। 47 हो गया, 47 टेम्परेचर है। तो ये जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि मई 2016 में मई इतनी गर्म थी, जिसके बाद इस बार 2026 में इतनी मई गर्म। नहीं, ये टेम्परेचर तो पिछले सत्र में भी था जी, लेकिन कुछ दिन के लिए था जी। और अप्रैल और मई तो कारोबार भी सर प्रभावित हो रहा है। हाँ, हो रहा है जी। बहुत मजदूरों वाला कारोबार जिनके पास है जी, समझ लीजिए 1/4 काम हो रहा है, 3 हिस्सा काम नहीं हो पा रहा है। आपके तो सब लेबर भी हम लोग लेबरों का काम बिल्कुल उपेंद्र, आप बातचीत जारी रखिएगा इन लोगों से और इनसे जरूर जानिए कि कैसा हाल है। फिलहाल हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और सख्त आदेश दिया है। सुप्रीम अदालत ने साफ कहा है कि लोगों की जान की सुरक्षा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। पिछला आदेश बरकरार रखते हुए स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया गया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्कूल, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और खेल परिसरों जैसे क्षेत्रों में आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी को लेकर नवंबर 2025 में दिए गए निर्देशों को वापस लेने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने ये भी कहा कि अगर अधिकारी कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अपमानना की कार्रवाई की जा सकती है। राजस्थान के श्रीगंगानगर शहर में एक ही महीने के भीतर कुत्तों के काटने की 1084 घटनाएं सामने आई हैं। तमिलनाडु में साल के पहले 4 महीने में ही कुत्तों के काटने की लगभग 2 लाख घटनाएं दर्ज की गई हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाएं आम लोगों का प्रशासन पर भरोसा कमजोर करती हैं। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और नगर निकायों को बड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा हर जिले में कम से कम एक पूरी तरह काम करने वाला
एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाया जाए। जहां आबादी ज्यादा हो वहां ऐसे सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाए। एंटी रेबीज दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं को हटाने के लिए NHAI को भी ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने लोगों की जान की सुरक्षा सबसे ऊपर रखते हुए ये भी कहा कि अगर कोई आवारा कुत्ता रेबीज से संक्रमित, बेहद बीमार या खतरनाक है तो कानून के तहत उसे इंजेक्शन देकर मारा भी जा सकता है। 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने देश में आवारा कुत्तों के हमलों की वजह से रेबीज से होने वाली मौतों की घटनाओं पर खुद संज्ञान लिया था। 11 अगस्त 2025 के आदेश में आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते में दिल्ली NCR के रिहायशी इलाकों से शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया गया। 13 अगस्त 2025 को फैसले का विरोध हुआ। चीफ जस्टिस BR गवई ने फैसले के रिव्यू के लिए 3 जजों की स्पेशल बेंच को केस सौंपा। 22 अगस्त 2025 को कोर्ट ने आदेश दिया कि पकड़े गए कुत्ते नसबंदी करके छोड़े जाएंगे। 3 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया, लेकिन कोई नहीं पहुंचा था। 13 जनवरी 2026 को कोर्ट ने कहा, कुत्तों के बुजुर्गों, बच्चों को काटने के मामले में हम राज्य सरकारों से भारी मुआवजा दिलाएंगे। 29 जनवरी 2026 को कहा था, आवारा कुत्तों के हमले में किसी को चोट या मौत होती है तो नगर निकाय के साथ डॉग फीडर्स की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। अब कोर्ट के ताजा रुख ने साफ कर दिया है कि लोगों की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।